व नमस्कार। मैं जिगमित ग्रेटर जम्मू हॉस्टल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ही के दिन 5 अगस्त को लोकसभा में एक बिल पास हुआ था जो कि था लद्दाख को घोषित करना केंद्र शासित एक प्रदेश और 6 को राज्यसभा में। तो जो लद्दाखियों का बहुत सालों से डिमांड था एक केंद्र शासित प्रदेश का, वो आज ही के दिन पूरा हुआ था। तो आइए चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के विषय के बारे में और देखते हैं आज के विषय के बारे में। Niston çürümle taslayın, niston çürgün satarlayın diye metnenda. İlk noktadan zaten prim nokta çiyemezler. Dini, yuti topla. Manenenan kap zate, cuma zate, gadi çıkınan kuva jona zate, gandapse polo thana kane union territory thane piya, barton zaten pi. Union territory होनी चाहिए. After 70 years, more than 70 years, वो सपना साकार हुआ है. ये सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। हर एक्सपेरिमेंट जो कराया जाता है उसमें इनिशियल स्टेजेस में कुछ अच्छा होता है, कुछ मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, गिवन द ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लद्दाख एंड द ग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ लद्दाख, मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ का यूथ मैंने जितना नॉलेजेबल, अलर्ट देखा है, ऐसे in other parts of the country I have not seen. It is a great asset for this union territory. यहाँ के natural resources और यहाँ के youth, two great resources, इससे मिलकर Ladakh can go onto a golden journey. We can make Ladakh in future a Ladakh of your own dreams. This is my hope and this is my wish. Thank you so much. अभी हमारे साथ जुड़े हैं लद्दाख के एमपी लद्दाख। तो सर, आज 2 साल पूरे हो रहे हैं लद्दाख को केंद्र शासित होते हुए, तो उसके बारे में क्या? मैं सबसे पहले आज के इस ऐतिहासिक दिवस पे, जो कि आज के दिन 2019 में जो 5 अगस्त को राज्यसभा में एक बिल प्रस्तुत हुआ था, 6 तारीख को लोकसभा में हुआ था, जिसके ज़रिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख से धारा 370 और 35 ए दोनों को ख़त्म करके लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जो लद्दाख वासियों ने 70 साल के जो सपना देखे, काफ़ी लोगों ने जान के कुर्बानी भी दी, और हमारे परम पूज्य बाकुला रिम्पोछे जी, जो पूरी दुनिया में एक परिचित है, कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी के विजन और मिशन के मुताबिक लद्दाख वालों ने जो स्ट्रगल किया, मांग किया, और उसी एस्पिरेशन को मोदी सरकार ने पहचाना, सुना, और उसके चलते लद्दाख को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश जो बना, वो आज के दिन जो है राज्यसभा में घोषित हुआ था। तो ये दिन जो है हमारे लिए ऐतिहासिक तो है ही है, साथ ही साथ एक लद्दाख की हिस्ट्री में एक गोल्डन शब्दों में लिखने वाले जो तिथि है, तो इसको आज पूरे लद्दाख वासी जो है इसको ज़ोर शोर से मना रहा है। और आज के दिन पे मैं भारत सरकार को अपने कृतज्ञता अर्पित करना चाहूँगा, लद्दाख वासियों की ओर से एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही साथ उन वीरों को जिन्होंने लद्दाख में अपने बलिदान दे के, अपनी ज़िंदगी दे के इस यूटी के सपने को साकार तक पहुँचाया, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और नमन भी करता हूँ, और साथ ही साथ लद्दाख वासियों को मैं बधाई के साथ आगे के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। हमारे साथ है ऑपोजिशन लीडर और कांग्रेस पार्टी के लोअर ले से सिंह नामग्याल जी। तो सर, आज पूरा 2 साल हो रहे हैं कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनते हुए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो 2 साल होने को आया यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनकर, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे फैसले हैं जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक आप लोगों की मंशा को देखें, लोगों से पूछे जाकर, क्या लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, अब 2 साल होने को आया है आज से, तो क्या लोग को ज़मीनी हकीकत को लेकर, ज़मीन पे जो क्या कार्रवाई चल रहा है, हर एक चीज़, हर एक लिहाज से क्या लोग खुश है, क्या लोग संतुष्ट है, क्या यूटी प्रशासन और साथ ही साथ लद्दाख ऑटोनोमस सेल्फ डेवलपमेंट काउंसिल लोगों के उम्मीदों पर खड़ा उतर पाया है, नहीं है। तो मुझे लगता है
लोग काफ़ी चिंतित है, लोग थोड़ा बहुत नाराज़ भी है। हाँ, ये खुशी है कि लोग जो एक हमारा एक सपना था परम पूज्य बकुला रिम्पोची जी का, जो हमारे पहला संसद रहा, उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया था हमें कि हम भूतपूर्व हमारा जो राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से निकल कर, क्योंकि लद्दाख का अपना एक इतिहास है, लद्दाख का अपना एक पहचान है, उस पहचान को लेकर लद्दाख के लोग मांग करते रहे कि हमें एक यूटी का दर्जा दिया जाए और लद्दाख को यूटी बनाया जाए विथ लेजिस्लेचर पावर के साथ। तो वे ये खैर इस सरकार ने, लोगों ने और सारे तंजीम ने मिलकर, सारे लोगों ने मिलकर इस सरकार को, मोदी सरकार का हमने शुक्रिया अदा किया, सबको मालूम। पर क्या लोगों को, क्या यूटी बनने के बाद जिस तरह से यूटी चलना चाहिए था, ज़मीन को लेकर, ज़मीन हमारे हाथ में रहे उसके सुरक्षा को लेकर, नौकरियों को लेकर बहुत बड़ा सपना दिखाया गया कि लोगों को नौकरियां मिलेगी, हज़ारों की तादाद पे नौकरियां आएगी लद्दाख के अंदर। तो उसको लेकर हमारे जो युवा जो है, हमारा जो युवा जो तबका है, जो यूथ है, जो पढ़े लिखे जो नौजवान है, वो पूरी तरह से वो नाराज़ है इस स्थिति से। इन सारी चीज़ों को लेकर, वातावरण को लेकर, जो एक हम चाह रहे थे कि यूटी एक लेजिस्लेचर के साथ आना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं दिया। तो ये आज एक खुला हुआ यूटी है, जिस तरह से चंडीगढ़ का यूटी है। तो इस तरह से तो हम चाह रहे थे कि पौंडीचेरी की तरह अगर एक अरेंजमेंट होता लद्दाख के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ एक लेजिस्लेचर पावर भी दिया जाता। तो यही एक बात थी कि लोग छठे शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। इस पर ज़ोर शोर से कांग्रेस पार्टी ने इस बात को आगे रखा, सारे लोगों ने इस बात को आगे रखा, सारे युवा संगठन ने, जो विद्यार्थी जो संगठन है अलग अलग, सब ने इस चीज़ को बहुत ज़ोर शोर से इस चीज़ को आगे रखा कि लद्दाख को छठे शेड्यूल के अंदर लाया जाए, जो अभी भी बहुत ज़रूरी है। छठा शेड्यूल अभी भी लोगों के जहन में है, लोगों के मन में है और लोगों के दिलों में है, क्योंकि लद्दाख 100 में से 97% जो लोग हैं, यहाँ का जो आबादी है, वो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और खुद सरकार का ही जो संगठन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को आगे कहा। और हमारे जो केंद्र सरकार का जो ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने भी कहा सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, कि लद्दाख को छठे शेड्यूल में डालना बहुत ज़रूरी रहेगा। करके लद्दाख पुलिस, LP करके लद्दाख पुलिस का वर्दी में अपना जो काम है वो कारगर तरीके से निभा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। तो अपना लद्दाख का जो वजूद है, जो पहचान है, आज खड़ा हुआ है उस पर। मगर बशर्ते कि लद्दाख का ये सारे जो मैंने बातें कहा, जो संविधान के अंदर हमें एक सुरक्षा छठा शेड्यूल के अंदर जो लोगों के दिलों में बसा हुआ है, उसके ऊपर केंद्र सरकार को और हमारे जो यहाँ के जो प्रशासन को इस बातों को आगे पहुँचाना पड़ेगा। और सरकार को भी, हमारे एपेक्स कमेटी ने जिस तरह से तुप्तन सांग जी के नेतृत्व में जो टीम बना हुआ है, जो अभी KD के साथ एक बातचीत चला है, जो ज्वाइंट अभी एक बात आगे चली है, उस पर ध्यान दें। और साथ ही साथ अगर आप लेजिस्लेचर देने की बात करते हो, को लद्दाख को छठा शेड्यूल की तरह एक प्रावधान संविधान के अंदर उस लेजिस्लेचर के साथ उसको टैग करके लाना पड़ेगा, टैग करके उसको देना पड़ेगा। इन सारी बातों को अगर सरकार समझती है कि ज़रूरी है, अगर ये समझते हैं कि ज़रूरी है, तो उन सारी बातों के हित में ऐसा एक प्रावधान संविधान के अंदर लद्दाख को चाहिए। उसके बिना लद्दाख आगे नहीं चल सकता। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगा, उसके बिना लद्दाख को आगे चलना बहुत मुश्किल होगा। फिर आप अंधेरे कमरे में बैठ के बात कर रहे होंगे, हमें पता नहीं कि अगला रास्ता दरवाज़ा कहाँ से होगा। तो एक इस तरह से माहौल ऐसा उत्पन्न, मुझे नहीं लगता ऐसा मैं नहीं चाहूँगा ऐसा हो। और शायद सारे लद्दाखी निवासी, लद्दाख का आवाम, बहुत मुसलमान क्रिश्चियन भाई बहन जो भी यहाँ रहते हैं, लेकर के दोनों के लोग निवासी कभी नहीं चाहेंगे कि लद्दाख बिगड़े। लद्दाख का जो ढांचा है, जो आज प्रसिद्ध हो चुका है पूरे विश्व भर में, देश में तो है ही है, पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध हो चुका है, वो कहीं वो ढांचा खराब ना, वो ढांचा हिले ना। इस ढांचे को और मजबूत देने के लिए, उस पर और सीमेंट लगाने के लिए वो और खड़ा हो, मजबूती से खड़ा रहे। और आने वाले 1000 साल हमारे नस्ल से जो आने वाला जो पीढ़ी से पीढ़ी वो देखता रहे, उसके लिए सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है जो हमारे काबिल माननीय उपराज्यपाल श्री R.K. माथुर जी के नेतृत्व में जो लद्दाख का जो प्रशासन, यूटी प्रशासन जो चल रहा है, और हमारा हिल काउंसिल, मुझे पूरा उम्मीद है कि
इस पर गंभीरता से विचार कर लद्दाख के लोगों के हित में अच्छा कार्य कर रहा है। अभी जैसे माननीय आज हमारा एक वो इलेक्ट्रॉनिक बस हो गया या क्लीननेस डा हो गया, तो इन सारी बातों पर मुझे उम्मीद है कि उपराज्यपाल जी इन पर विचार करेंगे और लद्दाख को एक सही रास्ते पे आगे ले चलें, क्योंकि पहले प्रथम हमारे उपराज्यपाल हैं, उन पर बहुत उम्मीद है। तो ये मेरा मानना है। शुक्रिया सर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको अच्छा लगा होगा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं इस तरह की वीडियो आप सबके पास और लाऊं। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।